वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। तो चलिए हम आपको इसको पढ़ के बताते हैं और इस बुक में क्या क्या आपको मिलने वाला है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो बुक हमारे सामने आ चुकी है और हम ओपन कर चुके हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था सोने से 3 फुट पहले और दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। ये दोनों चैप्टर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, समझा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे सामने आया हुआ है, आप अपने भाग्य के मालिक, अपनी आत्मा का कप्तान। क्योंकि ये नेपोलियन हिल द्वारा लिखा गया है, जो कि बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू लिया था। उसके बाद इस बुक को रिव्यू किया गया, उसके बाद इसकी कहानी स्क्रिप्ट को तैयार किया गया, उसके बाद लिखा गया था। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसकी कहानी को बताया जाए, समझाया जाए और अब आसानी भाषा में, जिससे आप तक हमारी बात को डायरेक्ट डिलीवर कर दिया जा सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर, आप अपने भाग्य के मालिक, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। क्योंकि ये है हेडिंग इसका। तो चलिए इसके अंदर की कहानी को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको क्या क्या इस बुक में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी ध्यान से सुनिएगा। जब हेलेन ने पूर्वकथित पंक्तियाँ मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ लिखा था, तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। लेखक कहना चाहते हैं, जब हेलेन पूर्वकथित पंक्तियाँ मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ को लिखा था, इस लाइन को, इस किताब जो भी था, ग्रंथ था, चुंबक हमारी शक्तियों को, लोगों को, जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करती है, जो हमारे भावी होने वाले विचारों की प्रकृति के साथ घुल मिल जाते हैं। उनको हमें बताना चाहिए था कि इससे पहले हम बहुयातायात में धन जमा कर सकें, हमें अपने मन को धन की तीव्र इच्छा के प्रति चुंबकित करना चाहिए कि जब तक पैसे की इच्छा हमें इससे प्राप्त करने की निश्चित योजना बनाने के लिए बाध्य न कर दे, हमें धन के प्रति सजग हो जाना चाहिए। एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक कवि होने के नाते हेनले अपनी पंक्तियों के दर्शन अर्थ की व्याख्या करना उन लोगों पर छोड़ते हुए उनको अनुपालन करते हैं। एक महान सच को काव्यात्मक रूप में बताते हुए यह खुद को संतुष्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके यह सच स्वयं को सामने लाता है, जब तक कि यह अब निश्चित प्रतीत होने लगता है कि इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में हमारे आर्थिक भाग्य पर महारत के रहस्य हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले की जांच करने के लिए तैयार हैं, ग्रहणशीलता की भावना बनाए रखने, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं कि याद रखने में वे किसी एक आदमी का आविष्कार नहीं है। सिद्धांतों को 500 से अधिक ऐसे लोगों के जीवन के अनुभवों से एकत्र किया गया था, जिन्होंने वास्तव में भारी मात्रा में धन जमा किया था। ऐसे लोगों से जिन्होंने गरीबी में लेकिन बहुत कम शिक्षा के साथ प्रभाव के बिना शुरुआत की थी। जिन सिद्धांतों ने इन लोगों के लिए बड़ा काम किया, आप उन्हें अपने खुद के स्थायी लाभ के लिए काम करने के लिए उपयोगी कर सकते हैं। यह करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, यह आसान होगा। आपको अलग अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूं कि जो आपके पूरे वित्तीय भाग को आसानी से बदल सकती है, जैसे कि यह वर्णन किए गए 2 लोगों के एक निश्चित रूप से अद्भुत अनुपात में परिवर्तित लाया जाता है। मुझे लगता है कि यह भी आप जानना चाहते हैं कि इन 2 पुरुषों में और मेरे खुद के बीच संबंध इस प्रकार हैं कि मैं तथ्यों के साथ कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता। यहाँ तक अगर ऐसा करने में कि मेरी कामना होती, तो मैं भी उनमें एक लगभग 25 साल से मेरे करीबी व्यक्तिगत दोस्त हैं। दूसरे मेरे ही बेटे इन 2 लोगों की असामान्य
असफलता व सफलता व उदारता में अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांतों को इस सिद्धांत के दूर दराज शक्ति पर जोर देने के साधन के रूप में सही ठहराते हैं। इस व्यक्तिगत संदर्भ के से अधिक मान्यता देते हैं। लगभग 15 साल पहले मैंने सलेम कॉलेज सलेम पश्चिम वर्जीनिया में उद्घाटन भाषण दिया था। मैं अपने अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत पर जोर दिया। लेखक इसमें हमें बहुत कुछ बताते हैं और समझाते हैं कि हम भविष्य में कोई गलती ना कर सकें। तो आगे पढ़ते हैं। इतना तीव्रता के साथ कि स्नातक वर्ग के सदस्यों में से एक निश्चित रूप से इसे विनियोजित किया और इसे अपने खुद के प्रदर्शन का एक हिस्सा बना लिया। वह युवक अब कांग्रेस का एक सदस्य है और वह वर्तमान प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस पुस्तक को प्रकाशक के पास जाने से ठीक पहले उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से अगले अध्याय में उल्लिखित सिद्धांतों के बारे में अपनी राय रखी थी कि मैं उनके पत्र को उस अध्याय के एक परिचय के रूप में प्रकाशित करने के लिए चुना है। यह आपको आने वाले पुरस्कार का एक अनुमान देता है। और लेखक द्वारा एक जब किताब को प्रिंट किया जा रहा था तो उन्हें एक पत्र कोई लिख करके भेजा गया था कि देखिए इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या सही है और क्या गलत है। वो लेखक बताते हैं कि मैं वो जो पत्र है मैं उसको इसमें प्रकाशित करने की कोशिश करता हूँ अपनी भाषा में। तो ये जो है पत्र हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं और पढ़ के आपको समझाएंगे कि लेखक के लिए कौन सा पत्र आया था और कितना लंबा था और उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई थी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो हालांकि हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप सुन रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता सकता हूं कि ये जो है लेखक लिख रहे हैं कि जो भी हम चाहते हैं वो बन सकते हैं। हमारे पास दृढ़ निश्चय होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए। और जहाँ तक लेखक की बात रही है, लेखक तो बताते ही हैं कि सोचो और अमीर हो जाओ। तो उनका सिद्धांत जो है इसी बुक पर काम करता है। हालांकि हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस बुक के सारे चैप्टर को पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हालांकि अगले चैप्टर के लिए थिंक एंड ग्रो रिच का जल्दी ही हम लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए कि हमें इतना सारा मेहनत लगता है किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपना प्यार जरूर दिखाएंगे हमें। तो आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से अगले अध्याय में उल्लिखित सिद्धांतों के बारे में अपनी राय रखी थी कि मैं उनके पत्र को उस अध्याय के एक परिचय के रूप में प्रकाशित करने के लिए चुना है। यह आपको आने वाले पुरस्कार का एक अनुमान देता है। और लेखक द्वारा एक जब किताब को प्रिंट किया जा रहा था तो उन्हें एक पत्र कोई लिख करके भेजा गया था कि देखिए इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या सही है और क्या गलत है। वो लेखक बताते हैं कि मैं वो जो पत्र है मैं उसको इसमें प्रकाशित करने की कोशिश करता हूँ अपनी भाषा में। तो ये जो है पत्र हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं और पढ़ के आपको समझाएंगे कि लेखक के लिए कौन सा पत्र आया था और कितना लंबा था और उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई थी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो हालांकि हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप सुन रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि ये जो है लेखक लिख रहे हैं कि जो भी हम चाहते हैं वो बन सकते हैं। हमारे पास दृढ़ निश्चय होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए। और जहाँ तक लेखक की बात रही है, लेखक तो बताते ही हैं
कि सोचो और अमीर हो जाओ, तो उनका सिद्धांत जो है इसी बुक पर काम करता है। हालांकि हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस बुक के सारे चैप्टर को पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं। तो एक बार फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हालांकि अगले चैप्टर के लिए थिंक एंड ग्रो रिच का जल्दी ही हम लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक